Hello bachcho, let's read the question. Question says, for alpha beta belongs to R and a natural number n, let AR is equal to determinant of R1 n square by 2 plus alpha, 2R 2 n square minus beta, 3R minus 2, 3 n into 3n minus 1 divided by 2. Then 2a10 minus a8 is, option A is 0, option B is 4 alpha plus 2 beta, option C is 2n, option D is 2 alpha plus 4 beta. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए यहाँ हम डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे बाय रो और कॉलम ऑपरेशन लगाकर, रो और कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से. उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे किसी किसी भी एक रो या कॉलम के अबाउट, जिससे हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके ए आर मुझे मिल जाएगा. फिर हम सोल्व करेंगे. अब ए आर ये दिया गया है, मैं सबसे पहला स्टेप यही कर रही हूँ. ए आर ऊपर लिखा हुआ है. हमने क्या किया, R2 में से 2 कॉमन ले लिया. R2 में से सेकेंड रो में से, तो पहली रो R1 और n स्क्वेयर बाय 2 प्लस अल्फा. फिर है यहाँ R बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ n स्क्वेयर बाय 2 माइनस बीटा बाय 2, यहाँ 3R माइनस 2. थर्ड रो भी एज इट इज रहेगी. सिर्फ सेकेंड रो में से मैंने 2 कॉमन लिया. इसका बेनिफिट क्या हुआ, देखिए ये पहले दो, तो अगर आप अब ऑपरेशन लगा दे R1 पर, R1 माइनस R2, तो ये बहुत इजी हो जाएगा. AR इक्वल हो जाएगा 2 तो बाहर पहले था ही, सिर्फ पहली रो चेंज होगी. सेकेंड और थर्ड रो में एज इट इज लिख लेती हूँ, क्योंकि पहली रो पर ऑपरेशन लगाया है तो पहली रो ही चेंज होगी. ये भी 0 बन जाएगी, ये भी 0 बन जाएगी, और यहाँ हो जाएगा n स्क्वेयर बाय 2 प्लस अल्फा माइनस n स्क्वेयर बाय 2 प्लस बीटा बाय 2. अब यहाँ पर n स्क्वेयर बाय 2 से n स्क्वेयर बाय 2 कट जाएगा, और दो पहले एलिमेंट A11 और A12 एलिमेंट हमारे 0 हैं, तो अब सीधा मैं एक्सपेंड कर सकती हूँ. तो AR हो जाएगा 2 तो पहले था ही. अब हम रो 1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे. मुझे यहाँ अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मिला था, और अब हम इसे सोल्व करेंगे. देखिए A13 एलिमेंट, ये आ जाएगा 3R माइनस 3R प्लस 2. ये मुझे AR मिल गया. ये यहाँ से कट जाएगा. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और इंटू में 2 आ जाएगा, यानी 4 टाइम्स ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 2. यहां से फिर मैं 2 कट कर दूंगी, तो ए आर फाइनली मुझे क्या मिल गया, ए आर मिल गया 4 अल्फा प्लस 2 बीटा. अब ए आर में आर तो प्रेजेंट ही नहीं है, यानी आप आर को कुछ भी लीजिए, ए आर यही रहेगा. A10 हमारा क्या हो जाएगा, 4 अल्फा प्लस 2 बीटा, और A8 भी क्या हो जाएगा, 4 अल्फा प्लस 2 बीटा. नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ A10 माइनस A8. अब 2 टाइम्स ऑफ A10 तो A8 के इक्वल ही है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ A8 माइनस A8. तो ये A8 ही वैल्यू दे देगा. आप A8 की जगह 10 भी लिख सकते हैं, डेट इज 4 अल्फा प्लस 2 बीटा. 4 अल्फा प्लस 2 बीटा. तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.